नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शुक्ला आपका जीके डेटा चैनल में स्वागत करता हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों की लर्निंग अच्छे से चल रही होगी, रीजनिंग के टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्लियर कर चुके हैं त्रिभुज के बारे में, यानी ट्रायंगल के बारे में। काउंटिंग ऑफ फिगर का पहला टॉपिक था ट्रायंगल। तो हम लोग ट्रायंगल कैलकुलेट कर लिए हैं और आई होप आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुका है, कि स्क्वायर और रेक्टेंगल और ये पैरेललोग्राम यानी कि चतुर्भुज। तो चतुर्भुज, आयत और वर्ग, तीनों के बारे में बात करेंगे। हालांकि ये तीनों एक ही फिगर से आते हैं, इसलिए हम लोग इन तीनों को साथ में करेंगे और कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। तो स्क्वायर का सबसे पहले बात ये होती है कि स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी होती है वो यही होती है कि उसके साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी फिगर दिखेगा तो आपको दो टाइप के फिगर दिखेंगे। एक आपको ऐसे फिगर दिखेगा जिसमें साइड जो होते, जो इसका बॉक्स बना रहेगा, ठीक है, वो बॉक्स जो होगा वो साइड से इक्वल होना चाहिए। पहला पार्ट वो है। सेकंड पार्ट वो होता है जैसे कि अगर आपको ये फिगर दे दिया जाए, तो इसमें अगर देखा जाए, थोड़ा और पतला कर दे, इसमें अगर देखा जाए तो आपको साइड इक्वल नहीं दी जा रही है। ठीक है, इसमें जो साइड ये रेक्टेंगल की तरह दिखेगा, तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल वाली जो प्रॉपर्टी है उसको नहीं फॉलो करना है, हमको स्क्वायर की प्रॉपर्टी फॉलो करना है। ठीक है, तो स्क्वायर के लिए तो यहाँ ध्यान रखने वाली बस यही बात है कि आपको केवल साइड को ध्यान रखना है। तो अगर आपको इस तरह के फिगर देखते हैं या इस तरह के फिगर देखते हैं, तो सबसे पहले हम इस तरह की बात कर लेते हैं जिसमें जो परपेंडिकुलर क्या कहते हैं, जो परपेंडिकुलर से बनते हैं बॉक्स, और जो क्या कहते हैं ये यानी कि कॉलम रो हॉरिजॉन्टल वाले से जो बनते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर वो दोनों इक्वल होते हैं, यानी 1 2 3 1 2 3 ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका एक सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है कि आप सिंपल सा, जब नंबर ऑफ स्क्वायर आपको कैलकुलेट करनी हो, ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर जो है कैलकुलेट करने हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से एक सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है n+1 2n+1/6। आपको इसी फॉर्मूले को रख देना है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे इसलिए n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, यानी 3+1, और ये हो जाएगा 2 × 3+1 और by 6। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 3 × 4 × 7 / 6, और ये हो जाएगा 14। तो यहाँ पे ये जो 14 आ रहा है हमारा, इसमें इतने वर्ग फॉर्म हो सकते हैं, यानी इतने स्क्वायर जो है यहाँ पे आप ला सकते हैं। अगर देखा जाए तो काउंट करिए, तो काउंट करने पे 9 तो ऐसे ही हो जा रहे हैं। 9 के बाद अगर आप काउंट करते हैं तो एक ये हो जाएगा, ठीक है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो इन दोनों से मिलाकर 4 तो ये हो गए, तो 9 + 4, और एक जो होगा ये पूरा बॉक्स होगा, तो ये कितना हो गया, 14। ठीक है, ये हमारा आंसर 14 आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आगे चल के हमें हो सकता है नंबर ऑफ ये जो बॉक्सेस हैं जिसमें डिवाइड हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दिया हो, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस जब बढ़ते हैं तो हमारी प्रॉब्लम भी बढ़ती जाती है। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट एक से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम लोग अगर कैलकुलेट करना चाहें तो इस फॉर्मूले की हेल्प से, यानी जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का होता है उस फॉर्मूले से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पहला टाइप था, इसमें जो इसको हम लोग जो स्क्वायर काउंट करते हैं उसका पहला टाइप था। अब सेकंड टाइप पे चलते हैं, जो यहाँ पे फिगर सेकंड दिया हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ जो कॉलम है वो ज्यादा हो या नंबर ऑफ रो वो दोनों अलग हो। तो उसको काउंट कर लेते हैं, इसके बाद मतलब इसको देख लेते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो नंबर ऑफ क्या कहते हैं कॉलम है वो ज्यादा है नंबर ऑफ रो से, यानी नंबर ऑफ रो कितने हैं, इसमें रो कितने हैं, 3 है, और कॉलम कितने हैं, 5। तो अगर देख रहे हैं आप तो इसमें इक्वल नहीं, जबकि पहले टाइप में हम लोग क्या पढ़े थे कि दोनों इक्वल होते हैं, तो हम लोग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगा देते थे। लेकिन अब यहाँ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि इक्वल नहीं है। उसके लिए शर्त थी, क्या शर्त थी, कि इक्वल होने चाहिए।
तो अब हम लोग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का नहीं लगा सकते फॉर्मूला, तो कौन सा लगा सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लास्ट वाले नंबर को इसके लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 इंटू 3, फिर इसमें प्लस करेंगे, सेकेंड लास्ट को सेकेंड लास्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, प्लस थर्ड लास्ट को हम लोग एकदम लास्ट वाले जो काउंट नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा कितना इसको ऐड कर लेते हैं, तो कितना आया, ये 15 प्लस ये 8 प्लस ये 3। अगर इसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 26। तो हमारा ये कितना हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर आपको इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दिया जाए, चलिए एक और क्वेश्चन दे देते हैं। अब अगर आप इसमें देखते हैं तो इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो कितने हैं 6, और नंबर ऑफ रो कितने हैं 2। तो यहाँ पे हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिंपल सा वही जो हम लोग यहाँ पे अभी लगाए हैं। लास्ट नंबर को लास्ट से इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस इस सेकेंड लास्ट को इसका सेकेंड लास्ट से, तब तक करते जाएंगे जब तक रो खत्म नहीं हो जाएगी हमारी। रो जैसे ही खत्म हो जाती है हम लोग स्टॉप हो जाएंगे, कॉलम से नहीं मतलब है हमें। यही सेम चीज अगर यहाँ से उल्टा दी होती तब भी हम वही चीज फॉलो करते। तो यहाँ पे 5 से इंटू कर दिए 1, तो ये टोटल कितना हो गया 12 प्लस 5 17, ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये दो टाइप तो पता चल गया होगा कि हम लोग जब स्क्वायर निकालते हैं तो किस दो तरीके से निकालते हैं। अभी और आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल स्क्वायर के मोस्टली 2 क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। आपको एक फिगर या तो नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम दिया रहेगा उससे पूछेगा, या फिर नंबर ऑफ रो या कॉलम में कोई एक ज्यादा रहेगा और एक कम रहेगा तब पूछेगा। तो यही 2 टाइप हो सकते हैं इसके, और स्क्वायर से रिलेटेड यही क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन कि इसका कैसे आंसर आएगा, देखते हैं इससे रिलेटेड क्या होते हैं टॉपिक। तो अगले फिगर में चलते हैं हम लोग। अगला फिगर में हम लोग ये काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ पैरेललोग्राम इसमें, यानी कि चतुर्भुज की संख्या कितनी होगी। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फिगर 1 में अगर मैं चतुर्भुज की बात करूं तो चतुर्भुज कितने होंगे। अब इसमें हमको ये तो मालूम है कि 4 साइड होने चाहिए, लेकिन अब इसमें कैलकुलेट कैसे इसमें करेंगे, तो आपको केवल सिंपल सी ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग स्क्वायर में क्या काउंट करते थे, इसमें जितने भी बॉक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग नंबर ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि चतुर्भुज की गणना करेंगे या उसकी काउंटिंग करेंगे, तो आपको नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, यानी जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कितनी है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी 4 लाइनें हैं जो परपेंडिकुलर है। सेम चीज आपको हॉरिजॉन्टल में भी कैलकुलेट करनी है कि कितने लाइनें हैं। इसमें 4 लाइनें हॉरिजॉन्टल में है और 4 लाइनें परपेंडिकुलर में, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, n1 यानी कि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन जो होंगी उनको कैलकुलेट करके लिख लेना है, और n2 आपको नंबर ऑफ पैरेलल लाइन कितनी है 4 आपको कैलकुलेट करके लिख लेना है। अब आपको कैलकुलेट करने के इसमें कितने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है, नंबर काउंट करना है। तो आपको एक फॉर्मूला आपने क्रमचय संचय में पढ़ा होगा, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा, NCR का, ठीक है, NCR। और यहाँ पे चूंकि यहाँ पे 2 हैं, यानी कि एक परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल का है, इसलिए हम लोग N1CR और N2CR। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा N1 की वैल्यू हमें मालूम है, N2 की वैल्यू मालूम है, लेकिन R की वैल्यू नहीं मालूम। तो R की वैल्यू ऑलवेज आपको क्या रखनी है 2, ठीक है, आपको ऑलवेज R की वैल्यू 2 रखनी है। अब जैसे अगर मैं इसी की बात करूं, इसको कैलकुलेट करना हो कि इसमें नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कितने होंगे, तो हमको कुछ नहीं करना है, वैल्यू सीधे वैल्यू रख देनी है, यानी कि 4
C2 इंटू 4C2। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर कहूँ NCR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 4 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सेम चीज यहाँ भी होगा 4 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि फैक्टोरियल का कोई भी n फैक्टोरियल का मतलब ये होता है n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 कहाँ तक, 1 तक। सेम चीज यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई यहाँ भी 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। सेम चीज यहाँ भी होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये भी 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो 2 से 2 कैंसिल कर दे रहे हैं और 2 से इधर 2 और ये 2 से 2 और 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। तो अगर इसका आंसर देखा जाए तो 6 इंटू 6 यानी 36। तो हमारा जो इसमें पैरेललोग्राम फाउंड होगा वो कितने होंगे, 36। तो देख पा रहे होंगे सिंपल सा हम लोगों ने केवल एक फॉर्मूला रखा और उस फॉर्मूले से हम लोग नंबर ऑफ पैरेललोग्राम इसमें काउंट कर लिए। अगर आप एक एक काउंट करना चाहें तो इसमें बहुत ज़्यादा होगा, 9, फिर उसके बाद आपको ये दोनों फिर तीनों मिला के फिर एक सिंगल यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वहाँ विदिन 10 सेकेंड हम लोगों को करना होगा। तो ये तो दोस्तों आपको बताने के लिए था कि इतना ज़्यादा होता है। अदरवाइज आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आपको फार्मूला मालूम है, डायरेक्ट फार्मूला रखिए और उसके बाद 4 इंटू 3 हो जाएगा क्योंकि 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो ये था पैरेललोग्राम को कैलकुलेट करने के लिए कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आगे बात करते हैं। अब हमारा रेक्टेंगल बचा हुआ है। रेक्टेंगल को भी इन्हीं दोनों की हेल्प से हम लोग रेक्टेंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका एक पर्टिकुलर कोई फार्मूला नहीं है, इन्हीं दोनों फार्मूले से हम लोग इन्हीं दोनों की मदद से रेक्टेंगल यानी कि आयत, नंबर ऑफ आयत कितने हैं, इसमें संख्या कितनी है आयतों की, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों फार्मूलों को आप लिख लीजिएगा कहीं भी, ये फार्मूला बहुत मस्ट है, आप इसको लिख लीजिएगा। और ये, क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं मालूम होता कि क्रमचय और संचय का क्या मतलब होता है, तो इसको भी आगे हम लोग पढ़ाएंगे, लेकिन पहले आप फिलहाल इसको लिख लीजिए। आगे फिर इसके बाद नंबर ऑफ रेक्टेंगल यानी देखते हैं वो कैसे निकलेगा। तो अब हम लोग रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे। रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है या फॉर्मूला इसका कितना होता है। तो ये आपको एक फिगर दिख रही है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूँ, रेक्टेंगल होता कैसे है, उसके आमने सामने की भुजा जो होती है यानी जो साइड होती है वो इक्वल होती है। इसमें एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है, ठीक है। सॉरी, ये विड्थ होती है और ये लेंथ होती है। तो ये आयत होता है यानी कि रेक्टेंगल होता है, ठीक है। एक वर्ग होता है जिसमें सारी साइडें जो होती हैं वो इक्वल होती है, और एक होता है पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसमें जो आमने सामने की भुजा होती है वो समांतर होती है। ये तीनों जो होती हैं प्रॉपर्टी होती हैं। अब इन तीनों की मदद से किसी दो की मदद से तीसरे को निकाला जा सकता है। वो कैसे, वो हम लोग देखते हैं कैसे। अगर आपको मैं ये कहूं कि आयत की संख्या, ठीक है, इक्वल जो चतुर्भुज की संख्या है, जितनी भी चतुर्भुज की संख्या है इसमें, ठीक है, माइनस कर देते हैं वर्ग की संख्या। अगर हम इस फिगर से पूरे चतुर्भुज काउंट कर लें, चतुर्भुज यानी कि जिसमें आयत और वर्ग दोनों आते हैं, पूरे काउंट कर लेते हैं, उसके बाद उसमें से वर्ग को अगर हटा दें तो हमारी जो वैल्यू आएगी, वो नंबर ऑफ जो नंबर आएगा कि कितने फिगर हैं, वो किसकी होगी, आयत की यानी रेक्टेंगल की। तो हम लोग इसी से काम करते हैं। अब हम लोगों ने चतुर्भुज को फाइंड आउट करना हम लोगों ने सीख लिया है, वर्ग की फाइंड आउट करना वो भी सीख लिया है, यानी पैरेललोग्राम, हम नंबर ऑफ पैरेललोग्राम और नंबर ऑफ स्क्वायर दोनों चीज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर फाइंड आउट कर सकते हैं तो नंबर ऑफ जो स्क्वायर है, सॉरी नंबर ऑफ रेक्टेंगल है, वो निकालने के लिए अब हम लोग सिंपल सा इसी फिगर का हम लोग पहले नंबर ऑफ पैरेललोग्राम फिर नंबर ऑफ स्क्वायर
वो फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम के लिए हम लोगों ने सिंपल सा क्या किया था कि जो परपेंडिकुलर लाइन है और जो क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन वो निकालना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 6 और 6 है, तो 6C2 इंटू 6C2, क्योंकि 6 उधर भी है और 6 इधर भी है, तो दोनों को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और यही सेम चीज यहाँ भी हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया और ये 3 आ गया और ये 3 आ गया। अगर इसको देखा जाए तो ये आएगा 15 इंटू 15, ये हो जाएगा 225। तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कितना आया हमारा 225। अब अगर इसमें स्क्वायर की बात की जाए तो स्क्वायर कितने आएंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आएंगे, ये क्या था नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और ये नंबर ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है n+1 और 2n+1/6, ठीक है। यही सेम चीज यहाँ पर रखते हैं, n की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, ठीक है। तो 5 इंटू 6 इंटू 11/6, अगर इसको फाइंड आउट करें तो ये कितना होगा 55 होगा। तो अगर अब हमें टोटल नंबर ऑफ ये 225 जो निकला है हमारा टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम है और ये टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, तो इसको अगर हम आपस में माइनस कर दें यानी 225 माइनस 55, ठीक है। तो अगर हम इसको करते हैं तो ये कितना आता है 170। तो हमारा ये जो निकला 170, ये क्या है हमारा, ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है। ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल है, तो हमारा ये 170 क्या आया आंसर। तो ऐसे हमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ पैरेललोग्राम और नंबर ऑफ स्क्वायर दोनों निकालना पड़ेगा। तो इसलिए नंबर ऑफ पैरेललोग्राम और नंबर ऑफ स्क्वायर की जो ट्रिक है, जो फॉर्मूले है, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे भी टफ क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं, तो इस वजह से वहां पर ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम कुछ लोग एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे हमारा डाउट क्लियर हो सके। अब आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें कितने हैं, ठीक है, फाइंड आउट कीजिए, नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, ये बाहरी को भूल जाइए, केवल ये देखिए 1 2 3, इसको पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको जो हम लोगों का तरीका है, पहले जो फॉर्मूले हैं उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर, उसका क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 7/6, ठीक है। और ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 14, ठीक है। तो 14 तो हमारे ऑलरेडी इसके अंदर है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि 14 तो हो गए, लेकिन बाहर से कितने बन रहे हैं वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा कि एक फिगर यहां से, ऐसे ही एक फिगर यहां से, ठीक है, यहां से और यहां से, ठीक। अगर आपको ये दिखे तो कितने हो गए 4 यहां से आ रहे हैं, ठीक है। अब 4 तो आगे, उसके अलावा और कहां से आ रहे हैं आपको ये देखना है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक यहां से आएगा, ठीक है, और एक उसके बाद यहां से आएगा, और एक यहां से, और एक यहां से, 4 ये हो गए, ठीक। अब जो यहां पे बचे हुए हैं 1 2 3 4 यहां पे हो गए, और एक हमारा पूरा स्क्वायर जो यहां का होगा, ठीक है। तो टोटल हमारे कितने हो गए, ये 16 20 और 25 1 26, ठीक है। कितने हो गए ना, ठीक है, 27 आंसर है। तो हमारा 27 आंसर आया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी कि आपको एक फिगर ये दिख रहा था, ठीक है, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो एक आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है,
लेकिन आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे बेहतर ये है कि आपको एक फिगर कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद आपको केवल एक एक जो बाहरी हैं उनको ऐड करते चले जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर और पैरेललोग्राम से रिलेटेड जो भी हमारे जो बेसिक थे और उनको हमने सीखा कैसे नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं वो फाइंड आउट कैसे करना है, या नंबर ऑफ क्या कहते हैं स्क्वायर इसमें कितने होंगे वो फाइंड आउट करना है, वो हम लोगों ने सीख लिया फॉर्मूले के थ्रू। अब आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ जिसको आपको करना है और आप करके कमेंट जरूर करिएगा। जैसा कि आप लोग फिगर देख पा रहे होंगे, इस फिगर में आपको ये प्रॉब्लम फिगर दी हुई है और इसमें ये पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर। नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें फाइंड आउट करना है कि कितने स्क्वायर इसमें फॉर्म हो सकते हैं। तो आपको जो बेसिक आइडिया बताया है उसी बेसिक आइडिया से आपको लगना है। बस ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक जो नंबर ऑफ ट्रायंगल नहीं कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना है, लेकिन इसलिए जो ये डायगोनल दिया हुआ है इस डायगोनल से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, केवल एक स्क्वायर जो यहाँ फाउंड हो रहा है तो कुछ अंदर भी स्क्वायर फाउंड होंगे, तो उनको कैलकुलेट करके आपको इस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको फटाफट सॉल्व करके और कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। तो जीके डेटा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करके वीडियो को साझा करिए और क्या कहते हैं कमेंट करके इसको फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।